जिन लोगों के मैट्रिमोनियल केसेस चल रहे हैं उन लोगों को अक्सर ये शिकायत करते हुए पाया गया है कि उन लोगों को अपने स्पाउस से छुटकारा चाहिए और उन लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते बहुत साल बीत गए हैं, ना तो उन्हें कोर्ट से कोई रिलीफ मिल रही है, ना ही उनके एडवोकेट उन्हें कोई सपोर्ट कर रहे हैं। अब बेसिकली जब उनसे ये पूछो कि आपने कौन सा केस डाला है, तो वो बताएंगे कि अगर हस्बैंड है तो वो बताएगा कि सेक्शन 9 डाला है, वाइफ है तो बताएगी सेक्शन 125 डाला है। अब इन दोनों सेक्शंस का मतलब क्या है? सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट डील्स विद रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, जिसका मतलब ये है कि अगर एक स्पाउस दूसरे स्पाउस के साथ रहने से मना कर देता है तो दूसरा स्पाउस कोर्ट में पिटिशन लगाकर कोर्ट से एक ऑर्डर प्राप्त कर सकता है जिसमें कि फर्स्ट स्पाउस को डायरेक्शन दी जाएंगी कि वो दूसरे स्पाउस के साथ जाकर रहे। और सेक्शन 125 डील्स विद मेंटेनेंस। अब सेक्शन 125 के तहत आपको मेंटेनेंस तो मिलनी शुरू हो ही गई होगी अगर आप वाइफ हो तो। अब सेक्शन 9 है वो क्या आपका पर्पस सॉल्व कर रहा है? आपको चाहिए दूसरे से छुटकारा, केस आप डाल रहे हो कि आपको कोहैबिटेट करवाया जाए, तो ये आपका पर्पस ही नहीं सॉल्व कर रहा है। और वैसे भी अगर आपको कोहैबिटेट भी करना है तो क्या आपको लगता है कि कोर्ट जिस पर्सन को आपके साथ रहना ही नहीं है उस पर्सन को कंपेल कर सकती है कि वो आपके साथ आकर रहे? सॉरी, ऐसा कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकती। अब क्या है, सेक्शन 9 को एज अ ब्लैंकेट यूज़ किया जा रहा है। बेसिकली हस्बैंड को भी वाइफ के साथ नहीं रहना है और वाइफ को भी हस्बैंड के साथ नहीं रहना है, बट दोनों के दिमाग में परसेप्शन चल रही है। वाइफ सोच रही है कि अगर वो पहले डिवोर्स केस फाइल कर देगी तो उसे ना तो एलिमनी मिलेगी ना मेंटेनेंस मिलेगी। हस्बैंड ये सोच रहा है कि अगर वो पहले डिवोर्स फाइल कर देगा तो उसे हैवी मेंटेनेंस देनी पड़ जाएगी या हैवी एलिमनी देनी पड़ जाएगी। बात ये है कि एट द एंड भी सब कुछ आपकी म्यूचुअल कंसेंट पे ही डिपेंड करता है। आप लोग एक दूसरे को हरास करने के चक्कर में एक दूसरे पे अननेसेसरी केसेस बनाते जाते हो और एट द एंड खुद भी हरास होते रहते हो और गलत गलत केसेस डालकर फिर आप क्या करते हो, कोर्ट को ब्लेम करना शुरू कर देते हो या अपने एडवोकेट को ब्लेम करना शुरू कर देते हो। मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है कि आप दोनों की रिलेशनशिप में 1% भी चांसेस हैं सर्वाइवल के, तो आप काउंसलिंग और मीडिएशन की हेल्प लेकर पूरा ध्यान अपनी रिलेशनशिप को बचाने की तरफ लगा दें। और अगर आप लोगों को ये लगता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई सर्वाइवल के चांस बचे ही नहीं है, तो आप अपने ईगो को साइड पर रखें और दोनों म्यूचुअल अग्रीमेंट पर एक 13B के अंदर पिटीशन लगाकर म्यूचुअल कंसेंट पर डाइवोर्स ले लें। 6 मंथ्स का टाइम लगेगा, कोर्ट आपको बिल्कुल मना नहीं करेगी। 2 मोशंस रहेंगे, फर्स्ट मोशन एंड सेकंड मोशन, और आपको इजीली डिवोर्स मिल जाएगा। अदरवाइज आपको कोर्ट के धक्के खाने ही पड़ेंगे। तो मैं आपको ये समझाना चाहूँगी कि ईगो क्लैशेस में आकर एक दूसरे की लाइफ को स्पॉइल करने के चक्कर में ना पड़े। जिंदगी बहुत बड़ी है, अगर आप साथ में नहीं रह सकते तो अलग अलग रहें, लेकिन खुश रहें। थैंक यू।